अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण भट्ट और आप देख रहे हैं व्हाट्स द बज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जिनसे हम लोग पूछेंगे कि आखिर ये जो कराची है ये इनके नज़दीक क्या अहमियत रखता है और इनकी जो पूरी जर्नी है एज अ पॉलिटिशियन वो कैसी रही है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बाहर हम लोगों ने रश देखा और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आपको हम उस मीटिंग में से निकाल के लेकर आएँ और इस शो के लिए टाइम निकालें, लेकिन क्या इतनी मसरूफियत रोज़ाना होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, हमारा तो काम ही यही है कि लोगों के मसाइल हल करना, और ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की खुसूसी हिदायत हैं पूरी कैबिनेट को या जो भी हमारे लोग हैं किसी न किसी ओहदे पे कि आप लोगों के मसाइल हल करें। तो जिस दिन मीटिंग नहीं होती तो फिर यही होता है, घर भी ऑफिस है और ऑफिस भी जाते हैं। पॉलिटिकल साइड पे जाने से पहले मैं पर्सनली अगर आपसे पूछना चाहूँ, व्हाट इज़ कराची फॉर यू? कराची हमारे लिए बहुत अहम है, सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि कराची जो है वो सिंध का कैपिटल है। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, पर्सनली व्हाट इज़ कराची फॉर यू? पर्सनली भी सब कुछ है क्योंकि कराची में ही हम लोग ज़्यादा पले बड़े हैं, और मेरे वालिद साहब एमपीए भी रहे हैं, तो 70s की उसमें, तो तब से भी हम यहाँ पे ही रहे हैं कराची में। उस वक्त नाज़माबाद में था घर जहाँ पे वो रहते थे, और हम लोग यहाँ से ज़्यादा, फिर कुछ मैंने पढ़ाई भी कुछ यहाँ पे की है और शुरू से यहाँ पे आते रहते हैं। कराची की बहुत अहमियत है, कराची में हमने बहुत इन्जॉय किया है, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से, और सब भी इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और कराची है ही ऐसा शहर कि जहाँ पे लोग घूमने तो आते हैं लेकिन बसने भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कराची की सियासत को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पंजाब में या लाहौर में बैठ के कराची की सियासत पे बात नहीं कर सकते। एक हफ़्ता मैंने यहाँ पे गुजारा, लियाकताबाद से लेके लियारी तक, उमरकोट से लेके डिफेंस फ़ेज़ 8 फ़ेज़ 1 तक इंटीरियर से सारा ट्रैवल करके जो सवाल कुछ मेरे जहन में आए, पीपल्स पार्टी का 5 साल कंप्लीट होने के बावजूद कराची में पानी का मसला क्यों नहीं हल होता? बिल्कुल, देखिए बहुत अहम आपने ये मसला जो है उसको उजागर किया है। उसकी वजह ये है कि कराची के डायनामिक्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है। आपके अगर कंपैरिजन करें तो पेशावर और कोयटा से ज़्यादा पठान यहाँ पे रहते हैं, यही बलूचिस्तान लोग यहाँ रहते हैं। पंजाब के भी लाहौर के बाद आप कर सकते हैं गुजरांवाला, फैसलाबाद, उससे ज़्यादा यहाँ पे हमारे पंजाबी बोलने वाले भाई बहन रहते हैं। फिर ज़ाहिर है सिंधी हैं, यहाँ के हमारे उर्दू स्पीकिंग है, दीगर बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले। तो यहाँ पे एक ऐसा शहर है कि जिसमें लोग घूमने के साथ साथ बसने आते हैं, तो इसलिए इसकी बड़ी डायनामिक्स है। तो पानी जो है वो सोर्स यहाँ पे है जो हम लेके आते हैं। हमारे पास दो सोर्स हैं यहाँ पे पानी की। एक वो है जो दरियाए सिंध से हम लोग कींझर और दूसरे इलाकों से लाते हैं, दूसरा है हब डैम से पानी लाते। लेकिन वो उसकी जो मिकदार है वो इतनी नहीं है जो पूरे कराची आई, मतलब सप्लाई और डिमांड का जो है मसला। तो इसलिए हमने मुख्तलिफ चीज़ें इख्तियार की हुई हैं। अभी डीसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि समंदर के किनारे पे है, दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इशू ये है कि हम जो ये पानी लाते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ है सबको प्रोवाइड करना, उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं क्योंकि हम बहुत दूर से लाते हैं, और फिर उसका यहाँ पे ऑगमेंटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दीगर चीज़ें हैं, वो भी एक अपनी जगह पे, लेकिन उतनी हमें जो बिल है वो नहीं मिलते वापस। और ज़ाहिर है हमारी चाहते हैं कि फैसिलिटेट करें। डीसेल पानी जो है वो बड़ा महंगा पड़ता है, तो उसके लिए भी यही वजह है कि अगर हम वो पानी देंगे तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उसके लिए हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने क्योंकि चेयरमैन का हुक्म था बिलावल साहब का, तो एक हमने यहाँ पे डीसैलिनेशन का प्रोजेक्ट लगाना शुरू किया है। फिर वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट भी पहले नहीं होता था, उसका भी एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री या जो ग्रीनरी के लिए या दीगर चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है तो वो हो, तो ये दूसरा पानी बचे और वो पीने के लिए लोगों को प्रोवाइड करें। तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत पुराना हमारा प्रोजेक्ट जो सबको याद होता है
K4 के K4, K2, K3 एंड देन K4। जी हाँ, तो वो अब है, अब वापडा भी उसमें सपोर्ट कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रहा है, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम काफ़ी हद तक कर चुके थे। अब और भी करें, लेकिन बहुत सारे जो नई सोर्सेज हैं वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। 30 MGD हम धाबी जी से ला रहे हैं, बाय सी उसके पूरा वो प्लान है। इसी तरह और ताकि यहाँ के लोगों को पानी पहुँचा सकें, और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में मैं ये वायदा भी करता हूँ कि बहुत जल्द सबको पानी पहुँचेगा, लेकिन वो टाइम लगेगा। हमेशा ये इल्ज़ामात लगते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे कराची को ऑन नहीं करती, और वहाँ पे उनको जितना यहाँ से मिलता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उनके ऊपर वो उतना डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये इल्ज़ामात हैं। हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो कराची है, बल्कि जो KMC के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, KMC पूरे सूबे में वाहिद इदारा है जिसको हर माह 50 करोड़ से ज़्यादा जो सपोर्ट है वो सिंध गवर्नमेंट देती है। पूरे सिंध में किसी एक इदारे को भी नहीं इस तरह की मिलती, और भी और चीज़ें हैं जिसमें हम दीगर इदारों को सपोर्ट करते हैं। तो कराची हमारी प्रायोरिटी है, स्कीमों में भी, दीगर चीज़ों में। अच्छा, यही बात जो हम पर तनकीद करते हैं, मिसाल के तौर पर जो MQM है, PTI है, GDA है, वो तनकीद करते हैं, लेकिन जब वो फेडरल गवर्नमेंट में हैं, जब वो एलाइज होते हैं उनके, वहाँ पे ये बात नहीं करते। कराची अगर सोर्स है मईशत की, इकनॉमी की, तो पूरे मुल्क के लिए है ना। पूरे मुल्क का जो है 50-60% से ज़्यादा कराची जनरेट करता है। तो फेडरल गवर्नमेंट पर भी इसका होता है, लेकिन वो आपने देखा होगा आम कह देते हैं जी NFC हो गया जी, 18 अमेंडमेंट है वो हो गया। अब तो जी अगर फेडरल के पास सिर्फ डिफेंस हो और अपने अखराजात चलाने के लिए बजट हो तो ठीक है, फिर हम नहीं कहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब अगर आप उनकी डेवलपमेंट बुक देख लें, जो उनका फेडरल बजट आता है, तो उसमें पूरे सिंध के लिए और कराची के लिए बिल्कुल पीनट रखते हैं, और दीगर इलाकों के लिए ज़्यादा रखते हैं। वो भी हमारे इलाके हैं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जो तनकीद करने वाले हैं उनके लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि वो वहाँ भी बात किया करें इजी टारगेट, वो सब कहते हैं कि कराची में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, हम लोग देखते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट यू आर सिटिंग हियर एज अ मिनिस्टर, पर इसके पीछे की भी एक स्ट्रगल है, वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो। स्टूडेंट लाइफ से अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊँ, कैसी सियासत थी, और मतलब आपने सोचा था कि लाइक यू हैव टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल, एक इस लिहाज से कि वालिद थे पॉलिटिक्स में, और उसके बाद शुरू में तो मेरा था कि मैं कोई जॉब वॉब करूँगा, लेकिन फिर जाहिर है समझते हैं आप नेपोटिज्म का शिकार हो गए, फिर इधर आ गए, और मतलब वो MPA का बेटा मिनिस्टर, और वो वाली लेगेसी। वो एक इलाके की पॉलिटिक्स भी होती है ना, उसको चलाना रखना पड़ता है। तो वैसे मेरे भी उसमें था कि वो वाली के लोगों से मिलना, काम करने, तो वो उसी को आगे। अब मेरे 4 बेटे हैं, उनमें एक बेटे को जो है वो ये पॉलिटिक्स का शौक है, वो लोगों से मिलता है, काम करता है, बाकियों को नहीं है। तो ये उसी तरह मुझ में था, तो फिर मैं आगे आया, और फिर अल्लाह ने मौका दिया। और ये सारी चीज़ें किस्मत की होती हैं, और उसमें बड़ा अमल दखल जो है वो कुदरत का होता है, और अल्लाह की तरफ से जो भी सिलसिले हों। अच्छा, आपका आइडियल वीकेंड अगर मैं कहूँ, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, अगर आपको आपका मी टाइम चाहिए, और आपकी छुट्टी आइडियल जो है वो क्या होगी? मेरी छुट्टी भी यही है। नहीं, मतलब एक होता है ना, हम लोग, ये जाहिर सी बात है, लाहौर में, पंजाब में भी देखते हैं कि मिनिस्टर्स ने खुली कचहरियाँ लगाई होती हैं, और उनका टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने देखा, लाइक यू आर सो मच इनटू पब्लिक, आप मतलब घर बैठे हुए लोग आ रहे हैं, अपने काम लेकर आ रहे हैं, मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें अगर आपको एक छुट्टी लेनी हो, या कोई एक मतलब गुजारना हो दिन, वो क्या होगा? बस सोएंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं कराची में हूँ, मैं पिछले 14-15 दिन से हूँ, मेरा एक ही है फ्री टाइम, मैं रोज़ाना समंदर जाती हूँ। अच्छी बात है, मतलब सुबह में भी, शाम में भी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के पास लाहौर में समंदर नहीं है, इसीलिए हमारी फैसिनेशन थोड़ी ज़्यादा है। जो कराची में लोग रहते हैं वो इतना समंदर पे शायद नहीं जाते। बहुत जाते हैं। आप अगर जा रही हैं तो आपने देखा होगा कि बड़ा रश होता है। कराची के लोग भी समंदर को पसंद करते हैं, और ज़ाहिर है मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं तो आप आइडियली अपना रूट
जब भी मुझे मौका मिलता है तो ये सी व्यू से ही गुजरता हूँ, आता जाता हूँ वहीं से ही। अच्छा, हम लोग अब अगर बात करें सिंध, कराची, यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट सी पैक है, उसके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग उसको देख कर भी आए हैं अभी गवादर के रास्ते तक जाते हुए। तो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले कुछ दिनों में ये प्रोग्रेस जो है ये सिंध के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत अहम है सी पैक हमारे लिए, और ये भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इसका स्टार्ट लिया, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। अगर वो गवादर को चाइनीज़ के साथ एग्रीमेंट ना करते तो ये आगे बात ना बढ़ती, और उसी का एक तसलसल है जो शुरू हुआ। फिर मियाँ साहब के ज़माने में भी काफ़ी काम हुआ, लेकिन बाद में हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसका वो देखें ना सीक्वेंस, हर चीज़ रिकॉर्ड पे है कि बहुत तेज़ी थी। आसिफ अली जरदारी साहब के दिनों में शुरू हुआ, फिर मियाँ साहब के दिनों में उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, बाद में ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। कोविड की वजह से भी हमने पिछले एक साल देखा है। कोविड तो एक साल हुआ, ये जो दूसरा कोविड आया हुआ है हमारे ऊपर पीटीआई का, ये कुछ 2, 2.5, 3 साल से है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन हुआ। लेकिन सी पैक बहुत अहम है। मैं चाह रही थी कि मैं किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करूं, क्योंकि एक वन साइडेड शो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के डायनामिक्स ऐसे हैं जगह के, हम लोग अगर नॉर्दर्न साइड पे जाएं जहाँ पे पहाड़ हैं, वहाँ पे भी पानी बहुत मुश्किल से मिलता है लोगों को। मतलब सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पे पानी नहीं मिल सकता, लोग गर्म करके पानी पीते हैं, वो बर्फ़ को उबाल उबाल के भी पीते हैं। और थर में जाहिर सी बात है रेगिस्तान है, उमरकोट वाला सारी बेल्ट है, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत मुश्किल है। मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम देखा जहाँ पे वो कुछ NGOs के साथ मिलके लोकेशंस जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे प्लांट लग सकता है, यहाँ पे नहीं लग सकता। लेकिन गवर्नमेंट इसको इतना ओन क्यों नहीं करती उन प्रोजेक्ट्स को? सोशल वेलफेयर तक क्यों लिमिटेड है वो चीज़ें? मैं आपको एक गैस करूँ, ये जो आपने RO प्लांट्स देखे और दीगर वहाँ, क्योंकि जो ये एरिया है ना थर का, इनकी सबसे बड़ी, अगर आप उसको उनके लिए नेमत समझ लें या उनकी डिमांड समझ लें या उनकी अयाशी समझ लें, तो वो है साफ़ मीठा पानी। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये RO प्लांट वहाँ पे लगाए, बल्कि आप वो उससे थोड़ा सा आगे जाती हैं तो अछड़ो थर एक एरिया है, वहाँ पे पाइपलाइन के ज़रिए भी पानी पहुँचाया, जो एक मिरेकल है वहाँ के लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं कि उनको ये चीज़ें मिलें। लेकिन होता क्या है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट्स हैं, जो भी उनकी चीज़ें, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ निकाल ली जाती है। ये RO प्लांट्स बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, उन लोगों को जो सोच नहीं सकते थे इस तरह का पानी, उनको पानी मुहैया हुआ। कुछ RO प्लांट ज़रूर उनकी फंक्शनिंग रुक जाती है, उनकी वो होता है, क्या कहते हैं उसको, O&M होता है, और उसकी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ परसेंट वहाँ पे रुके हुए हैं जो नहीं चल रहे थे, लेकिन अब दोबारा उनको ऑपरेशनल किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक बड़ा काम था, मतलब ये तो सिंध गवर्नमेंट का ही काम है ना, ये हम ही, अब कोई NGO कहती है, ये जितने भी काम करते हैं ना, ये 7-8% कंट्रीब्यूशन है उनका, 90% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है सिंध गवर्नमेंट का होता है। अभी बहुत, जिसे कहने, एक छोटा सा इलाका देखा पिथौरों का, जी। वहाँ पे मतलब लोकल जैसे रहते हैं, और स्कूल्स भी देखे, हेल्थ सेंटर्स भी देखे, थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन वो जो लोगों के लिए था ना, वो जैसे आपने कहा उनकी अयाशी है, लग्जरी है, साफ़ पानी मिल जाए हमें पीने के लिए। और हैरत की बात ये थी कि जब हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने हमारे आगे ला के ना सबके आगे मिनरल वाटर की बॉटल्स रखी, और जो वो खुद पानी पी रहे थे, मैंने पहले वो पी के देखा और वो नहीं था पीने के काबिल। वो लोग वो पीते हैं, वो भी पीते हैं, वहीं से उनके जानवर भी पीते हैं, और वो सारा जो एक, मतलब ये कोई नया मसला नहीं है, ये साल से ये मसला चलता आ रहा है। और मेरा ख्याल है जब से पाकिस्तान बना होगा तब से ये मसला साथ हम लोग लेके ही चल रहे हैं। तो मेरे जहन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि इतने साल क्यों, मतलब आप लोगों के पास गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट तो मतलब पीपल्स पार्टी के पास ही है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नून ने ज़्यादा हो गया है, आप लोगों की एफिलिएशन लोगों के साथ इतनी है, ग्रास रूट लेवल तक जिए भुट्टो का नारा लगता है। सही बात।
तो इतने साल क्यों लग रहे हैं इसमें, देखिए, मतलब ये प्रोसेस क्यों नहीं हो उसमें पा दो तीन चीज़ें उसमें। एक तो फंड्स की अवेलेबिलिटी, उसके बावजूद वो जो वहाँ पे जो भी काम हुआ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। और उसका, क्योंकि ये इलाके बहुत ज़्यादा बासर लोगों के उसमें रहे हैं। अच्छा, उसमें दो तीन चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊँ। एक तो वो क्योंकि बॉर्डर एरिया के करीब है, तो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली भी कोई इश्यूज थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम शुरू में नहीं करने दिया गया। बाद में फिर इजाज़त दी गई, फिर कुछ काम, ट्रेन का ट्रैक बना हुआ है वो सारा, हम लेकिन लोग वो आपने visit देखा करके कि आए, वो भी बिल्कुल। अब तो वैसे फंक्शनल फंक्शनल नहीं है। और फिर वो रोड भी शुरू में नहीं बनाने दिए जाते थे, लेकिन बाद में फिर वो हुए। फिर पानी, ये जितने आरओ प्लांट लगे हैं ये पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं वहाँ पे। जाहिर है इनकी और भी जगहें चाहिए, और भी जगहों पे लगने चाहिए, लेकिन स्टार्ट इन्होंने किया। और यही वजह है कि जो, अगर आप ये इलेक्शन के देखें, रिज़ल्ट देखें पहले के, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट इतने नहीं मिलते थे। लेकिन 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम शुरू किए, तो इस वक्त वहाँ की सारी सीटें पीपल्स पार्टी के पास हैं। अच्छा शाह साहब, ये अगर हम लोग स्पेसिफिकली कराची सिंध की बात करें, एक टसल है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान। फारूक सत्तार साहब से मैंने बड़े एक डिटेल डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अब पॉलिटिक्स को कह दिया है कि बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। एक कमेटी बनाई जाए जिसमें हर पार्टी के बंदे जो कराची के लिए काम करना चाहते हैं उनका एक वो लाइजन बनाया जाए और उनको एक फ़ंड जो है वो मुख्तस कर दिया जाए, उनको कहा जाए कराची पे लगाओ, सिर्फ कराची की डेवलपमेंट पे लगाओ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कराची में आज तक जो भी बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। शहीद एमक्यूएम का है कि मैं भी वो बताता हूँ वो थे, मेयर थे, और मैं वो उनके प्रोजेक्ट, मुस्तफ़ा कमाल उनके साहब के प्रोजेक्ट दौर में। आपको बताता हूँ, उनके भी बताता हूँ। मैं शहीद भुट्टो से शुरू करता हूँ कि जितने बड़े प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के हैं। ये जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, अच्छा मुस्तफ़ा कमाल मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जिस वक्त वो नाज़िम थे उस वक्त वो ज़ेर असर थे अल्ताफ़ साहब के, जिससे उन्होंने अब अलहदगी का कहा है। और उनके वजह से इन्होंने जो काम किए वो क्या काम किए, ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो लोगों को इल्म में नहीं होती। अभी आप केएमसी जिसकी बदहाली का जिक्र करते हैं, केडीए, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, दीगर चीज़ें, अब हाथ कंगन को आरसी की ज़रूरत नहीं होती ना, रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, पूरा सारी चीज़ें मौजूद हैं। 2005 तक यहाँ पे नाजिम रहे नेमतुल्लाह साहब, जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त केएमसी के बैलेंस में बिलियंस रुपए, केडीए में बिलियंस रुपए, वाटर बोर्ड में अपना बहुत खुद कफील बड़ा अच्छा काम, ठीक है। और फिर जब बात आ जाती है जो कहते हैं जी हमने बड़ा काम किया, उन्होंने क्या किया? 2009 में जब सेकंड टेन्योर ख़त्म होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, उस वक्त केएमसी बिलियंस का मकरूज़, वाटर बोर्ड बिलियंस का मकरूज़, केडीए का भी यही हाल, दीगर इदारों का भी यही हाल। ये जो आज हम, ये जो नालों की वजह से जो डूबता है कराची, वो किस वजह से डूबता है? कि नालों को लीज्ड आउट कर दिया गया। किसके ज़माने में? जो आज दावेदार हैं, जो आज मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, उनके ज़माने में ये लीज्ड आउट है। ये जो आज हम हटाने जा रहे हैं, जब सब मिलकर एक टेबल पे जमा हुए हैं, तो क्यों हमें दिक्कत होती है? और पहले ही ऑपरेशन होते रहे हैं लेकिन स्टे आ जाते थे। इस वक्त थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने जो सख्त अहकाम दिए, अब लोअर कोर्ट जो हैं वो स्टे नहीं देती। हमने तो जब ऑपरेशन शुरू किया स्टे आ जाता था कि जी क्योंकि ये तो उनके लीगल कागजात हैं, क्योंकि उस वक्त की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उनको लीज्ड आउट करके दिया था। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे एक मतलब टुवर्ड्स एंडिंग, पीटीआई की सियासत का अगर हम लोग बहुत देखें तो सोशल मीडिया फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोग फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं, उनके रिएक्शन पे फ़ौरन से अमल भी होता है। मिनिस्टर्स को हटाया जाए या किसी एक कमेंट पे कोई तनकीद शुरू कर दी जाए, तो डू यू थिंक दैट पीपल्स पार्टी स्टिल नीड्स टू एक्टिवेट इट? और आप सोशल मीडिया पे, मतलब ट्विटर पे, फेसबुक पे जो लोगों के मसले मसाइल आ रहे होते हैं, वो कितने % आप तक पहुंचते हैं और आप हल करते हैं? देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है,
और इस पर बहुत सारे मसले हल होते हैं। ख़ास तौर पर हमारे चेयरमैन साहब के पास कोई शिकायत आती है, या जो हमारी बीबी बख्तावर है, बीबी आसवा है, वो भी देखती हैं, वो फिर सबको मैसेज आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन एक आपको अर्ज़ करूं कि जो आपने कहा कि पीटीआई में बड़ा एक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जो लोगों के ऊपर एक अजाब आया हुआ है, आम आदमी एक वक्त का खाना नहीं खा सकता, खाना खाता है तो दवाई अफोर्ड नहीं करता, बच्चों की फ़ीस, बिजली, दीगर चीज़ें, और वो लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया ना। अभी हालिया दिनों में बाई इलेक्शंस हुए, ठीक है, पूरे मुल्क में, सिंध में हुए 3 के करीब, 4 के करीब यहाँ पे हुए, पंजाब में हुए, बलूचिस्तान में हुए, केपी में हुए, सब सीटें पीटीआई ने लूज़ की हैं। लोगों ने अपना फ़ैसला दिया है इनके ख़िलाफ़ कि भाई ये देखें, अभी ये सेनेट में ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जी ये हो गया, वो हो गया। सेनेट में इनकी नामजदगियों के ख़िलाफ़ जैसे ही इन्होंने सेनेटर नॉमिनेट किए, इनके अपने लोगों ने एहतजाज किया ना। आपकी वो लीक एक निकली ऑडियो, उसके बारे में क्या जी, मैं देखें, वो मैं बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं है, ना ही मैं हूँ उस पर। कानूनी चारा जोई भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन में वो इशू है, बुलाया जाएगा, जवाब देंगे। वो तो गिलानी साहब बताएंगे कि उन्होंने उनकी किससे बात करवाई थी। नहीं तो आपको क्यों टारगेट किया गया? वाई आपके अलावा किसी और की भी कह सकते थे वो? कर सकते थे वो, लेकिन ये तो गिलानी साहब बताएंगे ना कि भाई वो क्यों ऐसा क्यों हुआ, नहीं, बट क्या वजह यू था। वर द इजी टारगेट। उन्होंने फटाफट आपकी आवाज़ को कॉपी किया और वो मतलब मार्केट में ऐसा ही है। अच्छा, सही है। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया की तो हम लोगों ने बात कर ली, जो यंग जनरेशन है, अब यूथ है आपके सामने, पीटीआई को लाने वाले हम लोग देखते हैं कि पंजाब से एक पूरी मूवमेंट उठी यूथ की, सिंध में एक काफ़ी ज़्यादा सीटें उन्होंने जो है वो निकाली। पर व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो हम लोग कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें टॉलरेंस नहीं देखते कि अगर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है तो फ़ौरन से स्याही फेंक दी गई, या कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं। यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स और एथिक्स दे हैव टू फॉलो फॉर अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान? इस तरह के रवैये नहीं होने चाहिए, लेकिन इन रवैयों को लाने वाला कौन है, इस पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने वाला कौन है, इसको ज़्यादा उभारने वाला कौन है? ये पीटीआई की पॉलिटिक्स है। उन्होंने ये चीज़, बदतमीज़ी वाली सियासत, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लाए, उन्होंने प्रमोट किया। आप एक पूरी लिस्ट उठा लें, देख लें कि जो जो ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, ज़्यादा इस तरह की बात करता है, उसको प्रमोट किया जाता है, ठीक है। उसके बरक्स पीपल्स पार्टी में आ जाए आपको याद होगा कुछ शिकायत हुई थी, असेंबली में बात हुई थी, हमारे किसी मिनिस्टर ने या किसी रुकन ने किसी खातून के ख़िलाफ़ कहा, तो हम पर सख्त एक्शन हुआ। चेयरमैन साहब ने एक्शन लिया, आसिफ साहब ने एक्शन लिया, बीबी बख्तावर, बीबी आसफा ने एक्शन लिया, वो सैक हो गए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इसी तरह और जगह भी जब होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर कोई इस तरह की बदतमीज़ी करे, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, थपथपाया जाता है कि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो थोड़ी देर के लिए होती हैं ना चीज़ें ये, लेकिन इनका ज़्यादा तवील नहीं होती और आगे। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की कि इनको प्रमोट जो है वो यूथ ने किया और यूथ इनको लेके आई, इनको तो वो जो इलेक्शन कमीशन वाला आरडीएस क्या था, आरटीएस जो था, ये तो उसके थ्रू आए हैं और इनके सपोर्टर कोई और थे। यूथ अगर सपोर्ट करती, ऐसा नहीं है। और ये कुछ, लेकिन वो क्या वजह थी, उसमें सबसे अहम रोल तो हम कहते हैं आप मीडिया का है। मीडिया ने इनको इतना प्रोजेक्ट किया और सब पार्टी सुन ले, नहीं ऐसे नहीं, आपने इनको बहुत प्रोजेक्ट किया इलेक्शन से पहले। इनके सारे झूठ, इनके सारे वो चीज़ें ये कहते थे। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब इलेक्शन से पहले वाली किसी एक बात पर अमल करते हैं?
जो बातें, वो अकाउंटेबिलिटी भी मीडिया ले रहा है, देखें मैं कह रहा मीडिया हूँ जो बात वो कहते थे, जो बात कहते थे कि जी ये तो पीपल्स पार्टी नून लीग ये करती है, इलेक्टेबल्स को टिकट देती है, इन्होंने सारे इलेक्टेबल्स को दी, जी ये अपने लोगों को मिनिस्टर्स नहीं बनाते, कैबिनेट बनाते। आप आज देखें कि खान साहब की कैबिनेट में उनके अपने कितने हैं और बाहर वाले कितने हैं। फिर जी वो टेन्योर पोस्टिंग होगी, आईजी चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं होंगे। पंजाब के आईजी तो 5 दफ़ा चेंज हो गया, 5 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन अभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि इन्होंने लगाया, इसी माह में 1 माह पहले तारीफ़ कर रहे थे। अब डस्का का इलेक्शन जो हुआ है जिसमें 20 पोलिंग पूरा अमला यरगमाल हो गया, अगर वो उन्होंने गलती से इलेक्शन कमीशन ने कह दिया दोबारा इलेक्शन हो तो अब उसके सब पीछे पड़ गए, हरासा कर रहे हैं उनके वज़रा, वफाकी वज़रा और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी। तो ये रवैये जो हैं, ये जो इस तरह के यू टर्न है, वो कहते हैं यू टर्न लिए, जो झूठ है उसको यू टर्न कह रहे हैं। मतलब जो पहले इन्होंने कहा IMF के पास नहीं जाएंगे, आपने देखा कि वो IMF की गोद में बैठे हुए हैं। शाह साहब ये बताइएगा कि कराची मैं कराची इस वजह से कह रही हूँ कि हैदराबाद की एक अलग जी, बिल्कुल। मतलब चीज़ें हैं, उनकी ट्रेडिशन बहुत डिफरेंट हैं, बाकी इलाकों की डिफरेंट हैं। कराची में मैं लाहौर से आके कहती हूँ कि कराची के खाने का कोई जोड़ नहीं है। बट यू प्रेफर इन फूड, मतलब यहाँ पे बहुत डाइवर्स फूड है, यहाँ पे अफ़गानी बोटी है, यहाँ पे सिंधी बिरयानी है, वो ट्रेडिशंस अलग हैं। आपका अगर मैं पूछूं कि स्पेसिफिक फूड क्या है फेवरेट, वो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आप लाहौर से आई हैं, फज्जे के पाए बहुत अच्छे हैं, गुलाम रसूल के चने बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे हड़ीसा बड़ा अच्छा मिलता है, ये कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, बट कराची खाने के मामले में कोई गुजरांवाले के चिड़े बड़े अच्छे हैं, मियाँ जी की दाल बड़ी अच्छी है। तो हमें तो हर जगह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बड़े ट्रेडिशनल खाने हैं यहाँ के, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो कई सालों से वो चीज़ और फिर उन्होंने मेंटेन किया है। उनका टेस्ट, उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। निहारी हो, बिरयानियाँ हो, ये पता नहीं, बहुत अभी मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे खाई जाती हैं। सही। अच्छा और शाह साहब, फिश तो बिल्कुल सी फूड यहाँ का ज़बरदस्त। बिल्कुल बेस्ट है। अच्छा, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, मतलब स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड नहीं, एक आम मतलब पॉलिटिशियन, आपने इतनी जर्नी देखी है, आपके वालिद साहब इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे हैं, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको देखते हैं, और डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे करेगी? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि हर जो भी हुकूमत मैंडेट लेके आती है ना, उसको 5 साल पूरे करने चाहिए। लेकिन अगर कोई हुकूमत की जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, वो इस तरफ जाए कि पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा हो, मईशत बिल्कुल डूब रही हो, इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी कोई ना हो, और फिर उसके बहुत ज़्यादा ख़तरात आगे आएँ, क्योंकि चलाना तो आगे ज़ाहिर है दूसरे आएंगे ना, इन्होंने तो होना नहीं है। ये तो एक सीट भी नहीं आएगी इनकी, जैसे पहले थी वैसे ही ये हो जाएंगे। इस मुल्क का ये इस वजह से नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और मैं अपने चेयरमैन की बात करूँगा, लेकिन वैसे एज वाइज और वैसे पॉलिटिकली भी, और जो एक लेगेसी है, जो पूरी एक जमहूरी, पूरा एक डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, सारा सिलसिला है, जो एक उसकी जमहूरियत की पूरी जदोजहद है, तो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। जो उम्मीद है, जो एक किरण है कि भाई इसी ने आगे लेके जाना है। और ये भी हकीकत है कि बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ जो चेयरमैन साहब जब से एक्टिव हुए हैं तो बहुत बेहतरी आई है पार्टी के उमूर में भी, और ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट सिंध में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई दफ़ा हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब अटेंड करते हैं और जो भी PDM के जलसे हैं सब कुछ वो कवर करते हैं, तो ये देखा जाता है कि बिलावल साहब की बड़ी सेन वॉइस होती है उसमें, एंड ही इज़ लाइक कि हम लोग ओपिनियन लेते हैं, बात करते हैं, एकदम से वो एग्रेसिव हो कि कोई वो बात नहीं करते। तो ये मशवरे पॉलिटिकली जो हैं वो आप लोग पूरे एज अ कैबिनेट देते हैं, या वो सोलली अभी इसको लीड कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल मशावरत से बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जाहिर है एज अभी उनकी वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है बहुत थोड़े अरसे में, तो और मज़ीद बेहतरी भी आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो फ्यूचर है, और इसको सब मानते हैं कि अगर कोई फ्यूचर है पाकिस्तान का तो वो बिलावल है। NRO तो नहीं मांगते आप लोग? नहीं, देखिए, फिर मैं अब सुन लें, अब NRO जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे,
इनको तो सुबह अगर कोई नाश्ते पे चाय या अंडा सही ना मिले तो वो अपने उसको भी कहते हैं जो शेफ़ है कि तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। ये इन्होंने आदत बना ली है हर बात पे जी एनआरओ एनआरओ, इनसे मांगता कौन है? और फिर ये एनआरओ कैसे दे सकते हैं? वो जो बात करते हैं तो किस तरह का एनआरओ देंगे? क्या कोर्ट इनके तसल्लुत में, सुप्रीम कोर्ट या नैब दीगर चीज़ें जो हैं वो उधर से वो मानते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ है, वो कहते हैं जी हमारा कुछ नहीं है। उधर से वो कह रहे हैं जी मैं मतलब एनआरओ नहीं दूंगा। तो एनआरओ देने की वो आप अपने आप में कैपेसिटी समझते हैं, ताकत समझते हैं, इख्तियार समझते हैं। ये ऐसे ही उनका एक नारा है, स्लोगन है जो लगाते रहते हैं। अभी हालिया दिनों में जो जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी 14 पता नहीं 16 मेंबर कौमी असम्बली ने जो सेनेट में वोट नहीं दिए, जी वोट नहीं तो अब तो खुद उनको एनआरओ दे के खुद वोट ले लिया। तो मतलब आप ये इनकी ऐसे ही है, बातें हैं बस ऐसे बड़क है। द फ्यूचर लाइज विद बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह साहब, यू थिंक? इंशाल्लाह और अगले जो इलेक्शन है, यू थिंक के पीपल्स पार्टी इज गोना विन ऑल ओवर बिल्कुल पाकिस्तान? पूरी उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। जो स्ट्रेटेजी भी पूरी है आप लोगों बिल्कुल उस पर काम हो रहा है। की। नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी जो है वो ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच शाह साहब इतना टाइम देने के लिए। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने कराची की आवाम के मसले और सिंध की आवाम के मसले, इंटीरियर सिंध के भी आपके सामने रखे, और उन्होंने बताया कि ये वादा कर रहे हैं इस शो पे कि जो पानी का मसला है कराची का भी और इंटीरियर सिंध का भी, वो इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्तों में है वो ठीक काफ़ी होगा। बेहतरी आई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।